जब खेत काट दिए जाते हैं, धान आना आप निकाल लेते हैं, तो पराली बचती है, एक लंबी सी ठूठ बचती है लकड़ी की, जिसको जलाया जाता है। जलाने से क्या होता है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है और ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अगर इसको ना जलाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं। तो अब ये पराली जलाना एक बड़ी चुनौती है, इसको नहीं जलाएं तो भी प्रॉब्लम है। पंजाब हरियाणा में कृषि हो गई धान की, इसके बाद इनको खेतों पे लगा के सीधे हम जला देते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, घटनाओं में 70% गिरावट आई। पंजाब सरकार ने सैटेलाइट अध्ययनों में बताया कि 2023 में 70% पराली घटाने की घटनाएं कम हुई हैं और जली हुई भूमि में कोई कमी नहीं हुई। हालांकि 2024 में 19.17 लाख हेक्टेयर पराली जलाने से प्रभावित हुई, जो उसी के समान है जो 2023 में था। अब मशीनीकृत कटाई है ना, कार्बाइन हार्वेस्टर धान की पराली छोड़ देते हैं। अब भाई मशीनीकृत कटाई है तो पराली छोड़ दी धान की, अब उसको हम क्या करें, उसको हमें कहीं ना कहीं से तो रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो उसका रेगुलेशन एक हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि भाई इसको हम किस तरीके से सही करें और क्या करें। तो ये एक चीज़ हमारे लिए चैलेंज है कि भाई इसको हम कैसे रेगुलेट करें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई सीमित समय, धान की बुआई और इसके बीच में 3 सप्ताह का समय होता है। 3 सप्ताह में मैनुअली उसको हटाना और उसको कहीं ले जाना इम्पॉसिबल है। तो सरकार को इसका कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए। लागत प्रभावी विकल्प, अब उनको जलाना ही सबसे समय कुशल और चीज़ें अच्छी मिलती है। चावल गेहूं का उत्पादक राज्य है, मशीनीकृत कटाई बहुत ज़्यादा होती है। खेतों को जल्दी तैयार करने के लिए यही विधि है ना। पर्टिकुलर मैटर जो होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन होता है। जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो गैसेस बहुत निकलती हैं, वायु प्रदूषण हमारा बढ़ जाता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ जाती हैं और उत्तर भारत में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत ज़्यादा हमारे प्रभावी रूप से आ जाती हैं। सैटेलाइट सीमाएं हैं, है ना, कुछ दिन में कुछ बार पंजाब के ऊपर से उजड़ते हैं तो विरोधाभास है रिकॉर्ड में। छोटी अवधि की आग होती है, दोपहर या शाम में होने वाली छोटी अवधि की आग अक्सर बुझ जाती है। मौसम की बाधाएं, बादल, धुंध और कोहरा होता है तो हमें पता नहीं चलता कि भाई कौन सा खेत जल रहा है कौन सा नहीं। रणनीतिक जलाना, किसान पहचान से बचने के लिए रणनीतिक रूप से जलाते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि कब जला रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त जैसे जैसे किसान सैटेलाइट की निगरानी में जागरूक होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जले हुए पैच को ढकना या पहचान से बचने के लिए रणनीतिक रूप से जलाना शुरू कर दिया। अभी ऑप्टिकल सैटेलाइट आप लोगों को एकीकृत करते हैं और देखते हैं कि कब सैटेलाइट हमको देख रहा है, उस समय से बचकर हम इसे करें। देखिए काम तो हो रहा है, चोरी तो हो रही है। यहाँ पे चैलेंज है इसको रोका कैसे जाए, इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। तो इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो पराली जल रही है उसके लिए इनको एक ऑप्शन दे दें, एक सटीक ऑप्शन दे दें कि भाई आप इस तरीके से अगर इस कार्य को करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब सैनिटल स्टैनल ऑप्टिकल है जो रंगों के परिवर्तन का पता लगाता है, थर्मल इमेजिंग और ड्रोन निगरानी। अब ये तो देख सकते हो कितनी पराली जल रही है। अब ये देख के आपको क्या मिलेगा, पहले ये बताइए आपको क्या देखना चाहिए, इन पराली को जलने से रोका कैसे जाए। तो उसका ऑप्शन आप नहीं निकाल रहे, बाकी चीज़ों के सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर दिए पड़े हो जो आपको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सब्सिडी वाली मशीनें दें, हैप्पी सीडर, हाँ ना, सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन, इन सबको दें। बायोमास उपयोग के लिए लोगों को समझाएं। वित्तीय प्रोत्साहन दें ताकि किसान इन चीज़ों के लाभों पे जाए, निगरानी और प्रवर्तन करें। वो आप करना नहीं चाह रहे, आप नीतिगत हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। दीर्घकालिक समाधान क्या है, फसल विविधीकरण किया जाए, आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए और समय पर खरीद की जाए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो फायदा होगा। भाई पराली किसान क्या करेगा, पराली किसान अपने पास तब तक रखेगा जब तक उसका वो ठीक से उपयोग करे। अगर उसका उसे लाभ होगा तो उसे जलाएगा थोड़े ना। समय पर खरीद आ जाए इसकी तो उसको फायदा मिले, उसको मुआवजा दो, अब पराली को खुद प्रयोग में लाओ, है ना। अब संख्या पर्याप्त नहीं है, अब हमें खुद नहीं पता कि भाई कितना है पराली, कितनी जलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हमें इन संख्याओं पर प्रॉपर मैनर में ध्यान देना चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए। अगर आपको पराली जलाने से बचना है तो आपको व्यवहारिक परिवर्तन करने पड़ेंगे, आपको ऐसे लाभ वाली चीज़ें किसानों को देनी पड़ेंगी ताकि वो इनको रेगुलेट कर पाएँ और अपने साथ समझ पाएँ। अगर वो ये चीज़ कर पाते हैं तो इनको बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, अगर ये नहीं कर पाते तो इनको लॉस होगा। तो आपको देखना है कि इन चीज़ों को किस प्रकार से हम लाभप्रद बना सकते हैं। ठीक है, तो पराली बर्निंग अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपको समझने की आवश्यकता और इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। अगर इसको हम रेगुलेट ठीक से करते हैं तो हमें लाभ बिल्कुल होगा। यहीं पे हमारा आज का करंट अफेयर्स होता है खत्म।